स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंटीग्रेशन में हमने आपका जो है डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फिनिश कर दिया। आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे, और आप भी सारे फॉर्मूले एक बार से दोबारा रिवाइज कर लेना सारे। एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x प्लस c। sin x का कितना होता है? माइनस cos x। sin x का माइनस के cos x प्लस c। sec स्क्वायर x का क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x प्लस सी। sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? sec x प्लस सी। ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x प्लस सी। ऐसे cosec x इंटू cot x का कितना होता है? माइनस के cosec x इंटू cot x dx का कितना होता है? माइनस के cosec x प्लस सी। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? log मॉडुलस ऑफ x। 1/x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ x। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e की पावर x प्लस c। a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस की cot x, sec x इंटू tan x का sec x, cosec x इंटू cot x का माइनस के cosec x, 1/x का log x, e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x अपॉन log x। 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin इनवर्स x प्लस c। 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का कितना होता है? 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1, x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec इनवर्स x प्लस c। इसके अलावा हमने tan x का इंटीग्रेशन बताया था आपको, tan x का cot x का। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? या तो होता है tan x का log sec x और माइनस का log cos x। ऐसे cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है? cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ऐसे ही sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x dx का log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ऐसे cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? cosec x dx का log cosec x माइनस के cot x प्लस c। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो से सारे फॉर्मूले दोबारा से आपको रिवाइज करने हैं। अभी और भी फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा आपको, क्योंकि हमने जो है फोर्थ एक्सरसाइज जब करी थी तो उसमें 6 फॉर्मूले याद करे थे। 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर 3 रूट के थे, 3 अंडर रूट में थे, उन्हें भी याद करेंगे। भी x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। sin x का कितना होता है? माइनस cos x। sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस के cosec x, 1/x का log x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x अपॉन log a, 1/√1 माइनस x स्क्वायर का sin इनवर्स x, 1/1 प्लस x स्क्वायर का tan इनवर्स x, 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का sec इनवर्स x, tan x का log sec x और माइनस के log cos x, cot x का log sin x, उसके बाद sec x का log sec x प्लस tan x और cosec x का cosec x इंटू cot x। ये भी हमारी 2 एक्सरसाइज कवर हुई है ना। थर्ड एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि जब भी sin स्क्वायर x आता है तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता कभी भी। हम cos 2x से फॉर्मूला वैल्यू निकालते हैं। cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, वैल्यू निकालते हैं cos 2x के फॉर्मूले से। sin क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं होता, sin क्यूब x की वैल्यू निकालते हैं sin 3x के फॉर्मूले से। ठीक है, वो सब बातें हमें दोबारा से रिवाइज करनी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें दोबारा यूज होनी है, इसलिए मैं दोबारा एक बार इसको रिकॉल करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है,
हम नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं आगे। देखो ये आपके सेकंड एक्सरसाइज तक के कंसेप्ट हो गए खत्म। अब सेकंड एक्सरसाइज के बाद आपके थर्ड एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्या थे। थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कभी भी साइन स्क्वायर एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करते, कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं होता, साइन क्यूब एक्स आता है तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं होता, कॉस क्यूब आता है तो कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं होता। अब कैसे करते हैं उसे। cos 2x की हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपको। cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको जब लेके आऊंगा तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। 2 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर x की होती है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ऐसे अगर हमारे पास क्यूब आता है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है sin 3x थी, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। यहाँ से हम sin क्यूब x की वैल्यू निकालते हैं। sin क्यूब x की वैल्यू कितनी आती है 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन कितना आएगा 4। ऐसे अगर cos क्यूब आ सकते तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। cos 3x कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। ये इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट हम मिक्स होकर दोबारा से आएंगे। cos क्यूब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन कितना आएगा 4। ठीक है, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। क्लियर यहाँ तक। तो cos स्क्वायर x आता है तो उसकी जगह लिखते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन 4 sin क्यूब x में, cos क्यूब x में cos 3x प्लस के 3 cos x अपॉन 4। अब अगर हमारे पास सपोज करो फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो फोर्थ एक्सरसाइज में हमारे पास 6 आइडेंटिटीज थी, है ना। कुछ कंसेप्ट है, जैसे पहली आइडेंटिटी थी हमारी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, 3 अंडर रूट में थी, 3 विदाउट अंडर रूट थी। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ऐसे ही 1 अपॉन अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए dx तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन कितना होता है a माइनस x। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिना रूट के करने में पहले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये 3 टाइम बिना अंडर रूट के। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कितना होता है tan इनवर्स x अपॉन a। अंडर रूट में आ जाते हैं 15, ये आएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आएगा log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी सब में आएगा ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाला कर लेते हैं पहले, कितना आएगा log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि प्लस में तो पहले ये लिखो x लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, क्लियर। तो ये 6 फॉर्मूले हमने किससे पढ़े थे 7.4। अब 7.4 में कुछ कंसेप्ट भी थे, जैसे कंसेप्ट हमारा था कि ऊपर 1 होना चाहिए तभी फॉर्मूले लेंगे। देखो सबके ऊपर न्यूमरेटर में 1 है। नेक्स्ट कंसेप्ट था कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर रखा है तो उसको हम टी मान लेते थे। फिर आगे था कि नीचे डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आने लगी थी। डिनोमिनेटर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। फिर प्रॉब्लम आने लगी थी कि कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाले का डिफरेंशियल हमें ऊपर बनाना पड़ता है, फिर उसको अलग अलग करते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था px प्लस क्यू वाला, px प्लस क्यू इक्वल्स टू a डिवाइड dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कितना आता है b। px प्लस क्यू इक्वल्स टू a डिवाइड dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b। तो पहले क्या करते हैं हम नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बनाते हैं, फिर उसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। पहले वाले में टी मानते हैं,
दूसरे वाले में क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 7.4 तक का फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 7.5 में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट बताता हूँ। एक्सरसाइज 7.6 में क्या था आपका, प्रोडक्ट रूल, हाईलाइट, और एक फॉर्मूला था e⁻x fx + f'(x) वाला 7.6। उसके बाद 7.7 में 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, √x² - a² ऊपर, x² + a² x² - a²। तो 7.5 पढ़ा है अब आपको। देखो अब आपका 7.5 तक हो गया। 7.6 में क्या कंसेप्ट थे, 7.6 में कंसेप्ट थे आपके, सॉरी 7.4 तक हो गया ना। 7.5 और 7.6 दो रह गए, और 7.7। 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था हमने, dx/x + a x + b। तो याद है आपका a/x + a + b/x + b। ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें दोनों में लीनियर पावर आ गया। dx/1 में लीनियर आएगी, एक में क्वाड्रेटिक का है, कितना आएगा, a/x + a। क्वाड्रेटिक वाले के ऊपर क्या आता है, लीनियर पावर, bx + c / x² + b। जो क्वाड्रेटिक होता है उसके ऊपर दो वेरिएबल आते हैं। अगर होल क्वाड्रेटिक हो, dx/x + a का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा a/x + a + b/x + b, ये x + b का होल स्क्वायर है, c/x + b का होल स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम थी। जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है तो डिवाइड करते हैं। ये न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, कम, तो भी क्या करते हैं, डिवाइड। न्यूमरेटर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए, इक्वल भी होगी तो भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो 7.5 में यही कंसेप्ट था। 7.6 में कंसेप्ट था आपका u × v dx, u as it is integration of v dx minus whole integration differential of u integration of v dx का whole integration dx। और इसमें आइलेट का कंसेप्ट लगता है, ILAT। I stand for inverse, L stand for logarithmic, A stand for algebraic, T stand for trigonometric, E stand for exponential, ठीक है। एक कंसेप्ट हो रहा है इसमें, e⁻x fx + f'(x), ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। fx का अगर डिफरेंशियल रखा हो तो कितना आता है, e⁻x fx + c, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 7.7 का। 7.7 में 3 फॉर्मूले हैं, √x² + a², कितना आता है, x/2, तीनों में x/2 आएगा, x² + a², ठीक है। अगर a² माइनस का होगा तो माइनस आएगा, नहीं तो कितना आएगा, प्लस का a²/2 log x + √x² + a²। बाकी ये दो फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे a² - x² आएगा तो साइन इनवर्स होता है, और x² - a² आता है तो यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पुराने सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। थैंक यू।